हाँ अमृता, तुम जो देख रही हो वो क्राइम सीन है। बिल्कुल वैसा जैसे हुआ था। बिल्कुल वैसा ही। क्यों, कोई डाउट है? वो साइकिल एक फोटोग्राफ है रास्ते का। साइकिल उसे काफी दूर मालूम होती है। साइकिल हमें लाश के पास से मिली थी, रास्ते से दूर। पर खेतों में जहां राखी की लाश मिली है वो रास्ता काफी ऊबड़ खाबड़ है। वहां कोई साइकिल चलाकर नहीं जा सकता। साइकिल जानबूझकर रखी गई है, लाश के पास प्लांट की गई है। आपके इमीडिएट संदिग्ध कौन है इंस्पेक्टर यादव? संदिग्ध तो कहीं है अमृता, पर अभी तक हाथ में कोई ठोस सबूत नहीं है। मुझे लगता है कि कुछ छूट रहा है हमसे। डेफिनेटली जो भी होगा इस लड़की राखी से ही जुड़ा होगा। लेकिन ये राखी की साइकिल इंस्पेक्टर, ये साइकिल, इस साइकिल की क्या कहानी है? नथु काका, ये वाली। हाँ राखी बेटा, ये वाली सही रहेगी, इसके दाम भी कम है। बाबा, अब साइकिल चलाकर काम पर जाओगी? हाँ बाबा, शेयर ऑटो के पैसे बच जाएंगे ना। अपनी माँ का हाथ बटाओगी तो काफी सर दर्द बचेगा हम सबका। और ये काम पर जाना जरूरी क्यों है? हाँ, क्योंकि मुझे पढ़ाई करनी है आगे बाबा, और उसके लिए पैसे तो कमाने पड़ेंगे ना। तू समझती नहीं है। तू जो करने चली है वैसा होता नहीं कभी। सही नहीं है ये। पर बाबा, जो मैं कर रही हूँ और जो करना चाहती हूँ, जब मुझे उसमें कुछ गलत नहीं लगता तो मैं उसे क्यों छोड़ूं? राखी भामरिया का केस हमारे सबसे मुश्किल केसेस में से एक था। इस केस ने पूरे सिस्टम को झंझोड़ कर रख दिया, जिसकी कंपन राजनीतिक स्तर पर भी महसूस हुई। तहकीकात में ढील बरती जा रही है क्योंकि पीड़ित लड़की दूसरी जाति से थी। जाहिर है कि पुलिस बड़ी जाति के गुनहगारों को छूने से भी कतराती है। मेरा सुझाव है कि यह केस सीबीआई को सौंप दिया जाए। एक एसआईटी गठित की जाए। स्थानीय पुलिस भामरिया परिवार को न्याय नहीं दिला पाएगी। चंद्रोनी गांव की रहने वाली 19 वर्षीय राखी भामरिया हर रोज भोलागंज कस्बे में काम पर जाती और शाम को लौटती। 11 सितंबर 2017 को राखी अपने घर नहीं लौटी थी। राखी कहाँ है नीलम? लौटी नहीं अभी तक। 6:45 बज रहे। वही तो, अब तक तो आ जाना चाहिए था। आप जरा विनय जी को फोन लगा के पूछिए ना, अभी अंधेरा होने को है, अकेली साइकिल पे कैसे आएगी? और खरीदो साइकिल, मना किया था मैंने, लेकिन राखी सुनती कहाँ है। हेलो विनय जी, रामलाल बोल रहा हूँ। हाँ जी रामलाल जी बोलिए। राखी अभी तक निकली नहीं क्या? राखी तो निकल गई 5:30 बजे रोज की तरह। पहुंची नहीं घर अभी? नहीं, नहीं पहुंची। अरे गांव में किसी घर बैठ गई होगी टीवी भी देखने, देखिए जाकर वहां पे। रामलाल जी। शिफा जी, वो राखी आई थी क्या आपके यहाँ टीवी देखने के लिए? बिजली तो अभी 10 मिनट पहले आई है, अभी तक तो टीवी शुरू भी नहीं किया। क्या हुआ, राखी घर पर नहीं पहुंची क्या? रमेश, तू इस तरफ जा और देख, हर घर में जाकर पूछना, ठीक है? चल।
जहां तक हो सके देख कर दो। हेलो रामलाल चाचा, मैं रीतू बात कर रही हूँ। राखी घर पहुंची कि नहीं? कहाँ बेटा, उसी को ढूंढने तो निकले। लेकिन चाचा, राखी घर के लिए तो निकली थी। अच्छा, तो तुम लोग साथ में निकली थी? हाँ चाचा, रोज की तरह 5:30 बजे। चल राखी, कल मिलते हैं। बाय। मैं अपने गांव की तरफ मुड़ गई थी और राखी अपने चंद्रोनी की तरफ। लेकिन नीतू बेटी, राखी तो घर पहुंची ही नहीं, कहीं और जाने की बात कर रही थी क्या? नहीं तो। अच्छा, तो तुमको कैसे पता चला कि राखी घर नहीं पहुंची है? वो विनय मामा ने मुझे फोन किया था, बोले कि राखी अभी तक घर नहीं पहुंची। बिरजू, राखी तुमको कहीं दिखाई दी है क्या? कब रामलाल चाचा? आज शाम 5:30 के आसपास। उसी वक्त विनय जी के दुकान से घर के लिए निकली थी। भोलागंज के रास्ते में कहीं दिखाई दी क्या तुमको? चाचा, आज तो मैं भोलागंज की तरफ गया ही नहीं था। क्यों, क्या हुआ? राखी घर नहीं आई क्या? नहीं आई। उसकी सहेली नीतू कह रही है कि वो चंद्रौनी के लिए ही निकली है। हम तो बहुत दूर तक देखकर चले आए, कहीं दिखाई ही नहीं दी। चाचा, किसी और दोस्त के घर पर तो नहीं रुक गई? और किसके घर पे रुक सकती है? राखी को मोबाइल वोबाइल नहीं दिया है क्या? नहीं, गांव के हर एक घर में जाकर पूछा, चंद्रौनी स्टेशन पर भी ढूंढा, कहीं नहीं मिली। पर बाबा, दीदी स्टेशन क्यों जाएगी? कहाँ जाने वाली है तुझको बताई थी क्या? नहीं बाबा। बोला था मैंने, इतनी दूर जाकर काम वाम करने जाने की जरूरत नहीं है, पर सुनती नहीं है। बोला था साइकिल वाइकिल मत खरीदो, फिर भी ली। जो मन में आया करती है। कोई सिर्फ अपनी मर्जी की सोचा करे तो दूसरों का क्या हाल होगा? देखिए, मेरे तो हाथ पैर ठंडे पड़ रहे हैं। मेरा माथा गर्म हो रहा है और खून भी खौल रहा है। भूख लगा हुआ है, खाना निकालो। जी, बच्ची अभी तक घर नहीं लौटी है। तो रात भर हम भूखे बैठे, सोए नहीं। कल सारा काम वाम छोड़ छाड़ के उसको फिर से ढूंढने निकलेंगे, ठीक है? रोटी बनाएगी कि नहीं? बाबा, वो वहां पर वो दीदी का दुपट्टा है वो। बाबा, ये तो दीदी का ही है। बाबा, वो दीदी की साइकिल। अपनी चंद्रौनी की लड़की है साहब, राखी भामरिया। और वो बैठा है इसका बाप रामलाल, और उसके बराबर में बैठा है इसका भाई रमेश। इनको लाश मिली थी। सर, काफ़ी बेरहमी से मारा गया है। सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है ऐसा भी लगता है। इसकी साइकिल पास में ही है। भोलागंज में काम करती थी, वहां से घर को लौट रही थी। रामलाल जी, कुछ बता पाएंगे आप? सर, वो दीदी का दुपट्टा वहां पड़ा है। कहाँ?
कम से कम 2 लोग होंगे। फिर गला घोटा गया? हाँ, पर लड़की खूब लड़ी होगी, काफी फाइट बैक की होगी। हो सकता है 2 से ज्यादा लोग हों। ऐसा कह सकते हैं कि लड़की ने आखिरी सांस तक काफी हाथ पैर चलाया होगा। 4:30 बजे तक खेतों से सारे मजदूर चले जाते हैं। काफी सुनसान हो जाता है वो इलाका जहां पर ये हुआ। लड़की चिल्लाई भी होगी मदद के लिए। हाँ, जितना स्ट्रगल हुआ है उससे तो ऐसा ही लगता है। क्राइम सीन से हमें ऐसा कोई कपड़ा नहीं मिला जिससे मुंह बंद किया गया, लेकिन किसी ने चीखें सुनी हो ऐसा भी कोई सामने नहीं आया। मैडम, हम इस पॉइंट से अपने अपने रास्ते गए थे। मैं उस तरफ, राखी उस तरफ, रोज की जैसे। तुम और राखी गहरे दोस्त हो? जी, स्कूल से। क्या कोई तुम लोगों का पीछा कर रहा था उस दिन? शायद 2 या 3 आदमी जो शायद राखी के पीछे पीछे उस तरफ गए हैं। नहीं मैडम, ऐसा लगा तो नहीं। हम तो बस साइकिल चलाते हुए गप्पे मारते हुए जा रहे थे। पिछले 2 महीने से हम ऐसे ही साइकिल पर जाते थे। पिछले 2 महीने से? उससे पहले? उसके पहले राखी के पास साइकिल नहीं थी ना, उसने अभी जुलाई में ही खरीदी थी। तो उसके पहले वो कैसे आती जाती थी? बस या रिक्शा? शेयर रिक्शा से। तू फिक्र मत कर रामलाल, ये बड़ी जात वाले हमारे बच्चों को ऐसे कुचल नहीं सकते। देखना, छोड़ेंगे नहीं। अरे पर पुलिस उन्हें पकड़ेगी नहीं मंगल काका, कुछ नहीं करेगी पुलिस। कैसे नहीं करेगी रे सोनू? हम सब मिलकर ऐसी आवाज उठाएंगे कि विधानसभा तक गूंज उठेगी, मंत्री की कुर्सी हिल जाएगी। देखना तू। मोबाइल नहीं था राखी के पास? सर, मोबाइल को तो फिजूल खर्चा मानती थी वो, एक एक पैसा बचाती थी। विनय जी, ये राखी आपके यहाँ काम कब से करती थी? यही कोई पिछले 6 महीने से। उससे पहले मेरे भाई रतन की दुकान पर काम करती थी, वो सामने। दरअसल हमारी भांजी नीतू की एक खास सहेली थी राखी, उसे काम की बहुत ज़रूरत थी तो मैंने काम पे रख लिया। फिर मेरा कुछ मंदा चल रहा था तो उसे ना कहना पड़ा। लड़की बहुत होनहार थी। नीतू ने कहा इसे कुछ और काम दिला दो, तो मैंने विनय से कहा कि देख ले अगर तुझे ज़रूरत हो तो। क्या कोई ऐसा था जो राखी का पीछा करता था, उसे छेड़ता था या उस पर नजर रखता था? हमारे इलाके में हमारी दुकान पर काम करने वाली लड़की को अगर कोई छेड़ता तो हम उसको छोड़ते? सर आप गांव में पता कीजिए, ये जो भी कमीना है चंद्रोनी से ही होगा। सर आप बिरजू रिक्शे वाले से पूछिए। 2 महीने पहले तक उसी के शेयर रिक्शा में आती जाती थी वो। पिछले 2 महीने से राखी अकेले साइकिल से चंद्रोनी से भोलागंज आती जाती थी। कौन था जो मौका ढूंढ रहा था? तेरे गांव का था कोई जो राखी के पीछे था? नाम बोल बिरजू। साहब ऐसे पक्का कैसे किसी के बारे में बोल सकता हूँ? तो कच्चा बोल दे। किसने बताया कि तू और राखी 12वीं तक एक ही क्लास में थे और 2 महीने पहले तक राखी तेरे ही रिक्शा से आती जाती थी? हाँ साहब, मैं ज़्यादातर चंद्रोनी और भोलागंज के बीच ही अप डाउन करता हूँ। राखी बहुत होशियार थी, हर चीज़ में परफेक्ट, एकदम टाइम टू टाइम। सुबह 8 को काम पे निकलती थी, एक दिन 1 मिनट भी लेट नहीं। फिर शाम को ठीक 5:30 को वो भोलागंज रिक्शा स्टैंड पे आ जाती थी, जहां मैं अपना रिक्शा लगा रहा हूँ साहब। सोचकर ही सुन पड़ जाता हूँ साहब कि राखी के साथ किसी ने ऐसा कुछ कर दिया। किसी पर शक? स्कूल से, गांव से या कहीं और से? क्या कोई ऐसा जिसने राखी को कभी छेड़ा हो या प्रपोज किया और राखी ने मना कर दिया हो? गांव में एक सोनू साहू है साहब, बड़ा हीरो बन रहा है। बोलता आवाज उठाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। साहब इस आवाज में एक चीज दब रही है। तो अब तू क्यों उस चीज को दबा रहा है? बोल सीधे। सोनू राखी को चिढ़ाता था, जब देखो आए लड़का ऐसे करके बुलाता था उसे। और क्या कहता है? कभी कुछ किया उसने? राखी के साथ तो पता नहीं, लेकिन एक बारी सोनू की वजह से मेरी रिक्शा में बवाल हो गया था। अरे क्या हुआ? रिक्शा रोक! बिरजू रिक्शा रोक! अरे रुक! निकल साले तू! समझता क्या तू अपने आप को? समझता क्या? क्या कर रही है कमला? सोनू ने कभी राखी को छेड़ा था? कभी कोई झगड़ा वगड़ा हुआ था दोनों के बीच? झगड़ा तो हुआ था साहब, रामलाल चाचा ने तो राखी की ही क्लास ले ली थी। चल सुन साहू, बात करनी है तुझसे। क्या बात करनी है? चल तो सही, चल। सर बात मेरे दिमाग से निकल ही गई थी, लेकिन जब आज राखी के माँ बाप से मिला तो अचानक से खनकी। कौन सी बात विनय जी? राखी ने उस दिन एडवांस लिया था मुझसे। एडवांस? कितना एडवांस था? उसने 1850 मांगे थे,
तनख्वाह उसकी 3,500 थी। देंगे ना विनय जी? अरे राखी, लेकिन अभी तो सिर्फ 11 तारीख हुई है ना। थोड़ा अर्जेंट है। कितना एडवांस चाहिए तुझे? 1850। रुक, अब सर पैसे किस लिए चाहिए थे ये तो मैंने पूछा नहीं, उसकी अपनी कमाई थी। लेकिन हमें तो कोई पैसे नहीं मिले, न लाश के पास न कपड़ों में। सर क्राइम सीन पर भी और जब बॉडी पोस्टमार्टम के लिए गई तब भी मैंने दोनों बार चेक किया था सर। राखी के पास कोई पैसे नहीं निकले थे। दरअसल मैं उसका मोबाइल फोन ढूंढ रही थी। रकम छोटी थी, हमलावर भी छोटे मोटे चोर हो सकते हैं कंचन। हो सकता है कि लूट के साथ साथ उन्हीं लोगों ने रेप और मर्डर भी कर दिया। सर छोटे लुटेरों के लिए भी रकम काफ़ी छोटी थी, और अगर लूट का इरादा था तो कोई ऐसा होना चाहिए जिसे मालूम था कि राखी ने उसी दिन एडवांस लिया था। शायद कोई जान पहचान का हो। एंगल तो सोचने वाला है। वैसे घर वालों की कंडीशन क्या है? सर कंडीशन जैसी भी हो, मुझे लगता है हमें उनसे जल्द से जल्द बात करनी चाहिए। पता तो चले राखी ने उस दिन एडवांस क्यों लिया था। ये क्या बात हुई साहब? आपने हमारी बिरादरी के लड़के को उठा लिया। मेरा सोनू शरारती है, लेकिन इंसान है, हैवान नहीं। अरे आप लोग अभी तक बड़ी जात वालों के मोहल्ले में भी नहीं गए हो साहब, और उल्टे हमारे ही जात के लड़के को फंसा रहे हो। देखिए नाथुराम जी, मंगल जी, ब्रजेश जी, हमने सोनू को ऐसे ही नहीं उठाया, हमें कुछ खबर मिली है। हम भी तो सुने। ऐसी कौन सी झूठी खबर है जो आपको सच लग रही है? देखिए मेरा सोनू चंद्रोनी में ही काम करता है, और 11 तारीख को शाम को काम से सीधे घर आ गया था वो। तो भोलागंज क्यों जाएगा वो? पहले भी तो गया है ना भोलागंज। लेकिन 11 तारीख को नहीं गया था। इसकी हम तहकीकात करेंगे ब्रजेश। क्या खाक तहकीकात करेंगे आप? आप तो हमारे लड़के को मार मार के कुछ भी अनाप शनाप कबूल करवा लेंगे। देखिए हम क्या करेंगे, क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं, इन सब बातों को एक तरफ रखते हैं। हमें हमारा काम करने दीजिए, और इस वक्त हमारा काम है राखी भामरिया के अपराधियों को पकड़ना। इस समय हमारे लिए और कोई चीज मायने नहीं। किसी ने आपको मेरे बारे में गलत सलत बताया साहब? मैंने राखी को कभी नहीं छेड़ा। ए लड़का शही कहकर छेड़ता था ना तू राखी को? वो छेड़ता नहीं था साहब, चिढ़ाता था बस, क्योंकि वो लड़कों जैसी हरकतें करती थी और लड़का बनने की कोशिश करती थी, इसीलिए वो तुम 2-3 लड़कों पर भारी पड़ी, काफी लड़ी। चल बाकी लोगों के नाम बोल। मैंने कहा ना साहब, मैं काम के बाद सीधा घर चला गया था, और मैंने राखी को नहीं मारा, और मैं इन सबके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि तेरे इसी छेड़ने की वजह से एक बार राखी ने तुझे आड़े हाथों लिया था, है ना? ए सोनू, क्या बोला रे तू? मैंने क्या बोला? अभी जब मैं यहाँ से गुजरी तो तू क्या बोला? मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, समझी? मैंने क्या बोला तुझे? फट्टू साला। अब बोल, क्या बोला? लड़का बोला। ए लड़का, ओए लड़का, खुश। लड़कों जैसी हरकतें तो लड़का ही बोलेगा ना। अरे बोल, अब बोल ना। राखी हाथ छोड़। अब क्यों नहीं बोल रहा है? बोल रहा, हाथ छोड़ मेरा। राखी बेटा छोड़ इसे, छोड़। आज के बाद अगर आते जाते फुसफुसाया ना तो ये उंगली नहीं हाथ तोड़ दूंगी। छोड़ इसे, छोड़। इसके मुंह मत लग। चाचा के बोलने पे लिहाज कर रही हूँ, वरना दांत तोड़ देती आज तेरे। चल काम कर। और उस दिन के बाद से उसे चिढ़ाना छोड़ दिया था साहब। राखी की तरफ कभी मुड़कर भी नहीं देखा। पर उसके लिए घात लगाए बैठा रहा, और मौका मिलता ही अपने साथियों के साथ टूट पड़ा उस पर। ले लिया बदला। कैसा बदला साहब, कैसा बदला? मुझे रत्ती भर भी दिलचस्पी नहीं थी उसमें। मुझे तो वो लड़का लगती थी, लड़कों जैसी हरकतें करती थी, और एक नंबर की नकचड़ी और घमंडी लड़की थी वो। आप उसके बाप से क्यों नहीं पूछते? गांव में कितने झगड़े थे उसके, किसी की नहीं सुनती थी वो। गांव वाले भी कहते थे कि लड़की जैसा पेश आया कर, लेकिन नहीं, उसके अपने अलग ही टशन, अलग ही गुरूर थे, जो तूने अपने साथियों के साथ मिलकर तोड़ दिया, कत्ल और रेप करके। चल बाकी लोगों के नाम बोल। क्या नाम बताऊं साहब? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने अपने किसी दोस्त को नहीं बुलाया। हाँ, एक नाम दे सकता हूं। बोल। मनोज चौधरी। बड़ी अजीब बात है साहब, किसी ने उसका नाम ही नहीं लिया अभी तक। कौन है मनोज चौधरी? राखी के साथ पढ़ता था साहब वो। राखी पर लट्टू था। 11 सितंबर को चंद्रुनी में ही था वो, उसके बाद से नहीं दिखा। मुझे नहीं पता राखी ने विनय जी से एडवांस क्यों लिया था। तुझे कुछ पता है? कुछ बोली थी राखी? राखी कुछ बताती नहीं थी, कुछ सुनती नहीं थी। 12वीं के बाद यहाँ से 10 किलोमीटर दूर भोलागंज में नौकरी कर ली। मैंने उसे मना किया, समझाया कि लड़की है, उसे काम पे जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो सुनी नहीं। फिर वो साइकिल खरीद ली तनख्वाह से, ऐसे ही एडवांस लेकर। मैंने तब भी टोका था, फिर भी नहीं सुनी। हमेशा अपने मन मर्जी की करती थी। हमने सुना है राखी आगे पढ़ना चाहती थी, इसलिए काम कर रही थी, कॉलेज के लिए पैसे जुटा रही थी। बड़े बड़े सपने देखती थी वो, अपने दायरे में रहना नहीं आता था उसको। मैं जिला परिषद में चपरासी, ठीक ठाक गुजारा हो जाता है हमारा,
लेकिन राखी पे तो कॉलेज का भूत चढ़ गया था। हमेशा ऐसे सपने देखती थी जो हमारी औकात से बाहर थे। नौकरी करोगी? हाँ बाबा, आगे पढ़ना है तो बस उसी के लिए पैसे जमा करूंगी। 12वीं तक तो पढ़ चुकी है, ये नौकरी करने की, पढ़ाई करने की क्या ज़रूरत है? 19 की हो गई है। अब तो अपनी बिरादरी का कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ कर तुम्हारी शादी करवा देते। बाबा मुझे अभी शादी नहीं करनी है, दिल्ली जाकर पढ़ना है, पीएचडी करना है। अपने बाप का मजाक उड़ा रही है। नीलम, क्या है ये? राखी, महीने के आखिर में आटे दाल के पैसे नहीं होते हैं। ये क्या सपने देख रही है तू? इसीलिए तो नौकरी करूंगी ना माँ, पैसे बचाऊंगी, कॉलेज के लिए अप्लाई करूंगी, स्कॉलरशिप लूंगी। इतना पढ़कर क्या हासिल कर लेगी? पापा जो हासिल करना होगा वो, लेकिन ऐसे बिना पढ़ाई किए, बिना डिग्री के तो कुछ हासिल नहीं होगा ना। पढ़ना ही है तो दिल्ली विल्ली जाने की क्या जरूरत है? पास के किसी कॉलेज में चली जा, नंबर हो ना हो, अपनी बिरादरी का कोटा है। मैं अपने समाज में बात करके तुम्हारा सर्टिफिकेट बनवा लूंगा, फिर आराम से दाखिला हो जाएगा। बाबा मुझे आराम से कुछ नहीं चाहिए, 2-3 साल काम करूंगी और देखना उसी कॉलेज में अप्लाई करूंगी जहां मुझे पढ़ना है, वो भी बिना किसी कोटे के। क्यों? शर्म आती है तुमको हमारी बिरादरी पर? बड़े लोगों की बराबरी करना चाहती है? तू किसी भी कॉलेज में दाखिला ले ले, लेकिन उन लोगों के बीच कभी दाखिला नहीं मिलेगा तुझे। बाबा आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं मेरी बात को। मुझे किसी से कोई बराबरी नहीं करनी और किसी के बीच एडमिशन नहीं लेना है। मैं जो हूँ बहुत खुश हूँ। मैं जो करना चाहती हूँ उसका बोझ आप पर नहीं डालना चाहती, उल्टा आपका बोझ कम करना चाहती हूँ मैं, और करूँगी। ये बोझ रमेश पढ़ लिख कर अपने सर ले लेगा। अब इतने बुरे दिन नहीं आए मेरे कि मैं अपनी बेटी की कमाई खाऊं। मैं इस सोच को नहीं मानती बाबा। रमेश भी पढ़े, आपका सहारा बने, पर मैं भी तो करना चाहती हूँ। और वैसे नीतू ने मुझे नौकरी दिलवा दी है उसके मामा जी की दुकान पर, भोलागंज में है। 3,500 रुपये पगार मिलेगी, थोड़ा पढ़ाई के लिए बचाऊंगी, बाकी रख दूंगी आपके हाथ में। बताइए क्या गलत है इसमें? मुझे नहीं पता किसे इतनी नफरत थी मेरी बेटी से, किसको उसने इतना गुस्सा दिलाया होगा कि उसके साथ ऐसा किया। मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि मेरी बेटी हमेशा अपनी मनमर्जी की करती थी। उसके लिए जो डर लगता था मुझे, उसे न कभी दिखता न सुनाई देता। और ये उसकी माँ, ये भी उसको कुछ नहीं समझा सकी। ये एडवांस लेने के पीछे कोई खास कारण था क्या रामलाल जी? बता तो चुका हूँ आपको, हमें कुछ नहीं मालूम। रमेश, तुझे कुछ पता है? हाँ, आपने कहा ना कि एडवांस लिया था राखी ने, तो मुझे याद आया कि उसने कहा था कि उसने विनय मामा से एडवांस लिया था। किस लिए लिया था उसने एडवांस नीतू? और उस शाम को जब तुम लोग घर के लिए निकले थे, तब क्या वो पैसे राखी के पास थे? वो मुझे नहीं मालूम मैडम, पर उस दिन राखी खाने पर नहीं आई थी, वरना हम हमेशा दोपहर का खाना साथ में ही खाते थे। वो कहीं गई थी और जब मैं खाना खत्म कर रही थी तभी राखी आई। नीतू, ये रे तेरे 350। मैंने मांगी थोड़ी ना थे, बाद में दे देती। पर है तो तेरे ही ना, रख ले। मैंने आज ही विनय जी से ना एडवांस लिया है। मुझे ये नहीं पता था कि राखी ने कितना एडवांस लिया था, बस उसने मेरे 350 रुपये लौटा दिए थे। तुमसे पैसे क्यों लिए थे राखी ने? दरअसल मैडम, राखी ने पिछले महीने अपने छोटे भाई रमेश के लिए मेरी दुकान से कुछ किताबें खरीदी थी, एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल, उसी के लिए लिया होगा। तब राखी के पास पैसे नहीं थे, मैंने उसे उधार दिए थे। तुमने कहा 11 सितंबर को वो खाना खाने नहीं आई थी, तो वो कहाँ गई थी, किससे मिलने गई थी, कुछ बताया था उसने? नहीं मैडम, नहीं बताया। मुझे लगा कि वो साइबर कैफ़े गई होगी, वो वहाँ काफ़ी जाती थी। नीतू, तुम्हारे और राखी के स्कूल में एक मनोज चौधरी था। हाँ था, लेकिन मैं उससे उतनी क्लोज नहीं थी। राखी क्लोज थी? क्लोज मतलब? क्लोज मतलब वैसे कोई चक्कर था उनके बीच? मनोज चौधरी? हाँ, सोनू साहू बता रहा था कि मनोज चौधरी तुम लोगों की क्लास में था, तुम्हारी और राखी की 12वीं तक। हाँ साहब, बिल्कुल था, लेकिन वो इस हद तक जाएगा ये मेरी समझ में नहीं आ रहा साहब। इस हद तक मतलब किस हद तक? साफ साफ बोल दीजिए। साहब, पूरा स्कूल जानता था कि मनोज राखी को पसंद करता है। अब उसने उसको प्रपोज किया हो, ये मैं नहीं जानता साहब। हमने सुना है कि 11 सितंबर की शाम तक मनोज चौधरी यहीं था, चंद्रोनी में। हाँ साहब, दिल्ली से आया था, मैं भी तो मिला था उससे। अरे हाँ, 11 सितंबर के बाद तो यहाँ दिखा ही नहीं। ये तो मुझे खनका ही नहीं साहब। हाँ सर, मेरे पापा ने मुझे राखी के बारे में बताया, सुनकर बुरा लगा मुझे। इत्तेफाक से 11 सितंबर को तुम भी चंद्रोनी में ही थे मनोज?
कब निकले थे दिल्ली के लिए? सर उसी दिन को 11 सितंबर को मेरी चंद्रौनी स्टेशन से शाम 5 बजे की ट्रेन थी। फिर इत्तेफाक राखी भी भोलागंज से चंद्रौनी अपने घर के लिए 5:30 बजे ही निकली थी। वो सब मुझे नहीं पता सर। मैं राखी से 11 सितंबर को तकरीबन 1:30 बजे मिला था भोलागंज में। तो तुम 11 सितंबर को राखी से मिले थे? हाँ सर मिला था। तुम कल तक चंद्रौनी पहुंच जाओ मनोज, हमें तुमसे जरूरी बातें करनी है। सर राखी जिस साइबर कैफे में अक्सर जाया करती थी वो विनय की दुकान के पास ही है। 11 सितंबर को भी वो वहां गई थी। रजिस्टर में एंट्री है उसकी। राखी के पास फोन नहीं था, शायद इंटरनेट पर वो किसी के टच में हो। सर मैंने साइबर कैफे के मालिक को कहा है राखी कौन सी साइट्स विजिट करती थी उसकी पूरी ऑनलाइन हिस्ट्री निकाले। ये मनोज चौधरी कल तक दिल्ली से आ जाना चाहिए सर। कोई स्कूल वाला माजरा तो नहीं? कोई रिजेक्टेड प्रेमी जिसने किसी के साथ मिलकर हमला किया हो बदला लेने? सर राखी की अब तक जो तस्वीर उभरी है वो एक मजबूत और निडर लड़की की है। बिल्कुल सही तस्वीर उभरी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से राखी ने हमलावरों के साथ काफी फाइट बैक किया था। सर घर वाले गांव वाले राखी को एक ही नसीहत देते थे कि ऐसे पेश आओ जैसी की लड़कियों से उम्मीद की जाती है। डरी सहमी सी रहो, जिद्दी मुंहपट नहीं। सारे मजदूरों से बात किए सर, वो सब के सब सुबह 8 बजे आते हैं और शाम को 4:30 बजे काम से चले जाते हैं। उसके बाद सारे खेत खाली हो जाते हैं। इस इलाके में इससे पहले कभी कुछ ऐसा हुआ है या कोई और जुर्म? ऐसा कुछ अभी तक रडार में तो नहीं आया सर। हिस्ट्री शीटर्स पर कोई लीड? अभी तक तो कोई नहीं सर। वैसे खबरी काम पर लगे हुए हैं पर अभी तक ऐसा कोई भी केस सामने नहीं आया सर जिसमें एक लूट का मामला या मर्डर में तब्दील हो गया। सर राखी ने नीतू को 350 रुपए दिए थे उस दिन, यानी उसके पास बचे 1500 रुपए। मैंने पहले भी कहा है सर ये रकम काफी छोटी है लूटपाट के लिए। पर अभी तक ये पता नहीं चला है कि राखी ने विनय अग्रवाल से ये एडवांस क्यों लिया था। सर ये मनोज चौधरी इसने कबूल किया है कि 11 सितंबर की दोपहर 1:30 बजे राखी से मिला था। शायद वो कुछ जानता हूँ। कम से कम 2 आदमी थे या शायद 3। राखी यहां से अपनी साइकिल पर आ रही है और हमलावर शायद यहीं कहीं छिपकर बैठे और फिर शायद यहीं कहीं से वो राखी को खेत के अंदर घसीट कर ले गए होंगे सर। और उसकी साइकिल को भी सर। खेत का रास्ता काफी उबड़ खाबड़ है, चांस कम है कि राखी खुद साइकिल पर खेत के अंदर गई होगी। इतना तो मैं श्योर हूँ कि साइकिल को लूटने के इरादे से हमला नहीं हुआ होगा। मामला साइकिल से नहीं राखी से ही जुड़ा हुआ होगा। आप लोगों ने जो राखी भामरिया के बारे में पता लगाया है उससे तो यही लगता है कि राखी भामरिया वॉज अ फाइटर, एक मजबूत फाइटर। इसमें कोई दो राय नहीं है कि राखी ने ये साइकिल रिक्शा का खर्चा बचाने के लिए खरीदी। अपनी इस इंडिपेंडेंट सोच के लिए उसने अपने पिता से कई बार डांट भी खाई। राखी को काबू में करने के लिए 1 से ज्यादा लोग लगे होंगे, उसे दबोच कर उसकी हिम्मत को तोड़ने। मुझे नहीं लगता कि ये एक अचानक से हुई लूट का केस है जो ऑन द स्पॉट और मर्डर में बदल गया। मुझे लगता है कि ये अटैक राखी के तन के जरिए उसके मन को तोड़ने की कोशिश थी, उसको दबाने के लिए किया गया था। तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं, एक एक को देख लूंगी, समझे? आपका मतलब है राखी पर हमला करने भेजे गए थे? संभावना है राखी पर हमला करने की पूरी प्लानिंग के साथ आए होंगे। प्लान था तो कोई जान पहचान का हो सकता है। एक चीज मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, वो लोग राखी को जिंदा छोड़ना नहीं चाहते थे। तुम राखी को पसंद करते हो? जी सर, स्कूल टाइम से। तब भी राखी ऐसी थी, जिद्दी, मजबूत? हाँ सर, हमेशा से ऐसी ही थी, गलत कभी बर्दाश्त नहीं करती। क्या राखी भी तुम्हें पसंद करती थी? राखी ने कभी बोला नहीं, मैंने कभी पूछा नहीं, ना अपनी फीलिंग्स उसे बताई। क्यों? सर अच्छी फ्रेंडशिप थी हमारी। मुझे डर था कि अगर मैंने उसे प्रपोज किया और वो नाराज हो गई तो फ्रेंडशिप भी टूट जाएगी। तुम्हें ऐसा क्यों लगता था कि राखी नाराज हो जाएगी? सर जहाँ तक मैं राखी को समझता था, उसे लाइफ में कुछ करना था, उसे पढ़ना था, उसका फोकस सिर्फ पढ़ाई पे था। मनोज, 11 सितंबर को यहाँ से 10 किलोमीटर दूर भोलागंज में तुम राखी से छिपकर क्यों मिले? यहीं क्यों नहीं मिले चंद्रौनी में? जबकि 6 सितंबर से तुम अपने घर पर ही थे यहाँ चंद्रौनी में। यहाँ मिला था सर, लेकिन थोड़े टाइम के लिए। एक्चुअली राखी नहीं चाहती थी कि कोई देखे हमें साथ में, और बेकार में 2 और 2 5 जोड़े। इसीलिए दिल्ली जाने से पहले मैं उसे भोलागंज मिलने गया। मिलने का कारण? राखी को दिल्ली के कॉलेजेस के बारे में कुछ जानकारी चाहिए थी।
वो जॉब इसलिए कर रही थी ताकि वो अपने आगे की पढ़ाई के लिए पैसे जोड़ सके। थैंक यू। राखी, तुझे तो कहीं पे भी एडमिशन मिल सकता है कोटे से, तो तूने कास्ट सर्टिफिकेट बना लिया ना? नहीं। हाँ तो जल्दी से बना ले, आजकल ऑनलाइन हो जाता है सब कुछ। मनोज, मुझे एडमिशन ना सिर्फ अपने मेरिट पर चाहिए। बाबा के ऊपर फीस का बोझ नहीं डालना चाहती मैं, इसलिए 2 साल अच्छे से कमाऊंगी और फिर आगे पढ़ाई करूंगी। तुम एक हेल्प करोगे मेरी? हाँ बोलना। श्योर। एक मिनट। ये विश लिस्ट है कॉलेजेस की जहाँ मैं पढ़ना चाहती हूँ। इनके फर्स्ट सेमेस्टर की और हॉस्टल की फीस पता करनी है मुझे। तुम पता करके ईमेल कर दोगे? मैंने वेबसाइट चेक की है पर वहाँ पर फी ब्रेकर मेंशन नहीं है। सुन, अगर तुझे कोई और हेल्प चाहिए, मतलब लोन समझ कर। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बस ये एक ही हेल्प चाहिए, बाकी सब मैनेज कर लूँगी मैं। राखी बहुत पसंद थी सर मुझे। उस दिन मुझे भी ऐसा लगा था कि शायद वो भी मुझे कुछ ऐसा कहेगी, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं कहा, एक ज़रा सा हिंट तक नहीं दिया मुझे। वो तो बस कॉलेज फीस, रिसर्च फैसिलिटीज़, प्रोफेसर्स, इसी के बारे में बातें कर रही थी, क्योंकि मैं दिल्ली में पढ़ता हूँ। मनोज, कोई आइडिया राखी ने उस दिन अपने मालिक से एडवांस क्यों लिया था? एडवांस? नहीं सर, मुझे कैसे पता होगा? हमारे बीच तो सिर्फ एकेडमिक्स के बारे में बातें हुई थी, एक वर्ड यहाँ वहाँ का डिस्कस नहीं किया हमने। कोई और था तुम्हारे अलावा जो राखी को पसंद करता था? मैं ऐसे किसी को नहीं जानता सर जो राखी को लाइक करता था और उसके ना कहने पर उसके साथ ऐसा कुछ करे। ऐसे किसी को जानते हो जिसे राखी ने ना कहा हो? नहीं सर, उस जगह पे इस तरह का कभी कोई हमला नहीं हुआ और ना ही कोई लूट जिसे इस केस से जोड़ सके। गाँव क्या कहता है? कुछ नहीं, ठंडा सर। पर हमें कुछ तो चाहिए गुरु। सर मुझे लगता है ये जो लूट वाला एंगल है उसे आप किनारे कर दो। ये कोई करवाया गया मर्डर लगता है। मत भूल सर, ये कोई पहली बार तो होगा नहीं कि लड़की की सुपारी उठाने वालों ने कॉन्ट्रैक्ट से बाहर जाकर अपनी हवस को पूरा किया। अबे गुरु, अगर ये किराए के बंदे थे तो ये नामुमकिन है कि तुझे इसकी बू ना लगी हो। कोई तो था जो राखी को जान से मारना चाहता था, उससे बदला लेना चाहता था। ये सोनू साहू जो राखी को अक्सर छेड़ता था, उसे काफी तोड़ा है हमने। इस मनोज को भी टटोला। अब ये तो कंफर्म हुआ है कि मनोज चंद्रौनी से शाम को 5 बजे की ट्रेन में बैठा था, लेकिन कहीं कोई एंगल बन नहीं रहा है। इस पर हमें जल्द ही कोई ना कोई लीड चाहिए ही चाहिए। मामला काफी गरमा रहा है जात पात को लेकर। सर मैं और कह रहा जाता हूँ, कुछ ना कुछ निकाल कर आऊंगा जरूर। तब तक आप इस राखी की सहेली नीतू से दोबारा बातचीत कीजिए। क्यों, कुछ सुना तूने? ना नहीं, पर सर जवान लड़कियां, सहेलियां, काफी कुछ बातें होती होंगी। हो सकता है नीतू कुछ छुपा रही हो। कैसे गुरु? सर, साइबर कैफे में राखी की सर्फिंग हिस्ट्री चेक की। सिर्फ और सिर्फ कॉलेज की वेबसाइट्स विजिट हुई हैं या फिर एडमिशन फॉर्म्स डाउनलोड हुए हैं। कभी किसी से कोई चैट वैट नहीं हुई। सर उस दिन राखी का एडवांस पैसे निकालना, ये मुझे कुछ खटक रहा है। आखिर क्यों एडवांस निकाला होगा राखी ने? लूट के सारे हिस्ट्री शीटर्स को एक बार फिर से बारीकी से टटोल। हो सकता है ये सारा मामला वाकई में 1500 रुपए की लूट का हो और हम ऐसे ही बिना बात के गोल गोल चक्कर काट रहे हैं। हमने हमारे आदमी लगा दिए थे ये पता लगाने कि ऐसा कौन हो सकता है जिसे राखी से इतनी गहरी नफरत थी। हमने बिरजू को आंखें और कान खुले रखने के लिए कहा था ये पता लगाने कि कौन इस हादसे के बारे में या राखी भामरिया के बारे में कोई भी बात कर रहा है। विनय अग्रवाल जहां राखी काम करती थी वो भी हमारे संदिग्धों की लिस्ट में था। राखी की सहेली नीतू से बार बार पूछताछ की गई, इस उम्मीद से कि वो शायद इस केस पर कोई नई रोशनी डाले। क्राइम सीन लगातार हमारी आंखों के सामने आता रहा। उस जगह पर शायद कुछ ऐसा था जो हमसे नजरअंदाज हुआ था। ये केस अब पूरे राज्य में खलबली मचा रहा था। नीलम जी, राखी अपनी पढ़ाई के पैसे अलग करके बाकी के पैसे आपके हाथ पर रख देती थी। राखी ने कुछ तो बताया होगा इस एडवांस के बारे में। नहीं बताया साहब, लेकिन अगर राखी ने पैसे लिए थे तो किसी जरूरी काम के लिए लिए होंगे। फिजूल खर्ची नहीं करती थी मेरी बच्ची, बोलूं तो भी नए कपड़े नहीं लेती थी।
एक शौक पूरा नहीं करती थी। हमें राखी के बारे में अब तक यही पता चला है कि वो काफ़ी होनहार लड़की थी, अपने लिए और घर के लिए कुछ करना चाहती थी। काफ़ी हिम्मत वाली लड़की थी, अपने फैसले खुद लेती थी और उन पर कायम रहती थी। क्या इसी वजह से राखी को मार डाला गया कि वो एक लड़की होने के बावजूद किसी की सुनती नहीं थी? और उतने के लिए सब कोई इतना गलत क्यों करेगा मेरे बेटे के साथ, और फिर जान से मार डालना क्यों? क्योंकि किसी को दिक्कत थी, गहरी दिक्कत थी कि राखी किसी की सुनती नहीं थी, अपने पैरों पर खड़ी थी, आगे बढ़ रही थी। ऐसा कौन हो सकता है सर? आपके पति रामलाल काफी नाखुश थे ना राखी के स्वावलंबी स्वभाव से, काफी गुस्सा था उन्हें राखी की सोच से, नहीं? सर, राखी के पिता रामलाल भामरिया के फोन रिकॉर्ड्स में ऐसा कोई भी नंबर शो नहीं हो रहा है जो किसी सुपारी किलर की तरफ इशारा करे। जब हमने रामलाल का नाम आगे किया तो तुम्हें राखी की मां के इनकार में उसकी आवाज में कोई हिचकिचाहट महसूस हुई? नहीं सर, वो पूरी तरह शॉक्ड थी। उसके चेहरे को देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि उसे कुछ मालूम हो और वो उसे छुपाने की कोशिश कर रही हो। और सर, सस्ते से सस्ता सुपारी किलर भी कम से कम 5,000 तो लेगा, जो कि रामलाल के लिए काफी ज्यादा रकम है, और ऊपर से राखी उसकी अपनी बेटी। हाँ राठौड़, राखी भामरिया क्राइम सीन पर कल शाम को कुछ हुआ? वैसा ही? जी नहीं सर, हमला हुआ है 2 लोगों पर। कंप्लेंट अभी दर्ज करवानी है। सर, ये सागर पाल है और ये इसका छोटा भाई राकेश पाल, दोनों पर हमला हुआ कल शाम। सागर, राकेश, किसने हमला किया तुम दोनों पर? चंद्रौनी के 3 बदमाश थे, बहादुर सिंह, त्रिभुवन सिंह और लल्लन परदेसी। साहब, हम तो अपना भोलागंज से लौट रहे थे, हमें मारा और लूट भी लिया साहब। ये जहां भी है, जो भी है, तीनों को उठाओ तुरंत। जहां राखी पर हमला हुआ लगभग उसी जगह पर 3 लोगों ने एक लूट में भाग लिया था। ऐसा लग रहा था कि शायद राखी भामरिया के केस में हमें एक ब्रेक थ्रू मिलने जा रहा है। पुलिस ने बहादुर सिंह, त्रिभुवन सिंह और लल्लन परदेसी तीनों को अंदर कर लिया है, और वो 2 भाई सागर और राकेश, उन्हें जब मैं थाने छोड़ने जा रहा था तो बता रहे थे कि इन तीनों ने खूब कूटा है उन्हें। तीनों बड़ी जाति के, और पुलिस यह हमारी बस्ती में ढूंढ रही थी। भला अपनी बिरादरी की लड़की के साथ कोई ऐसा करेगा? देखना आप लोग, पता चलेगा कि इन तीनों ने ही कांड कर दिया था राखी के साथ। अब हमें पता लगने वाला था सागर पाल और राकेश पाल पर हुए हमले के बारे में। हमें यह भी पता लगने वाला था कि इन तीनों आक्रामकों का एक हिंसक अतीत रहा था। एक ऐसा संगीन जुर्म सामने आने वाला था जो अब तक कानून से गुप्त रहा था। यह संगीन जुर्म एक मर्डर था, और हत्यारा इस भयंकर हत्या के बाद बड़े आराम से सामान्य जिंदगी बसर कर रहा था। हमें उन लोगों के बारे में भी पता चलने वाला था जिन्हें राखी भामरिया के और मर्डर में इस्तेमाल किया गया था। आखिरकार ये केस क्या था? 11 सितंबर की शाम को उन खेतों में हुए कांड की सच्चाई क्या थी? क्या ये एक सेक्सुअल असॉल्ट का केस था या किसी और साजिश का नतीजा? राखी का और मर्डर करने वाला शुरुआत से हमारे सामने था, पर उसने एक लंबे अरसे तक हमें चकमा दे रखा था। कल के एपिसोड में देखिए किस तरह हम गुनहगार को कानून की चौखट पर घसीट लाए। क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद।